हम सेक्युलर पार्टीज़ को शिफ़ा का नाम क्यों याद नहीं आया? दूसरी बात ये कि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इस ओखला विधानसभा से 3 लोग खड़े हो रहे हैं या 4 लोग खड़े हो रहे हैं। यहाँ अक्सर ऐसा होता है, तो मुझे लगता है ये वक़्त है एकजुट होके जो एक इंसान इतना बड़ा सैक्रिफ़ाइस करके गया है, उसको आप जिता दीजिए। आप मत दीजिए फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको इतना खौफ़ है और ये सब फ़ालतू की अफ़वाहें और बेबुनियाद चीज़ें हैं। शिफाउर रहमान ही क्यों असदुद्दीन ओवैसी को इस पूरे इलाके में नजर आते हैं? क्या उमर खालिद उनको नजर नहीं आते? उसके अलावा मीरान हैदर उनको नजर नहीं आते? इशरत जहां उनको नजर नहीं आती? सिर्फ शिफाउर रहमान क्यों? तो इशरत जहाँ कांग्रेस को क्यों नहीं नज़र आईं? दूसरी बात है ना कि किसी ने कोई गुनाह किया हो, उसके बाद वो जेल जाए तो समझ में आता है। लेकिन अगर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया है, उसके बाद वो जेल में है और एक-एक दिन हम लोगों के लिए एक ऐसा करता है कि शायद आने वाले वक़्त में कुछ अच्छा हो, कुछ आने वाले वक़्त में तो ये जो पूरा वक़्त रहा, जो सफ़र रहा, तकरीबन पौने 5 साल का, वो बहुत तकलीफ़ दे रहा। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक। जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दिल्ली की पूरी सियासत में और चुनावी माहौल में उस वक्त एक रंग बदलता हुआ नजर आया कि जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी एआईएमआईएम से दो नामों का ऐलान किया। पहला नाम ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से और दूसरा नाम ओखला से शफाउर रहमान। शफाउर रहमान तकरीबन 4.5 साल से दिल्ली दंगों के मामलों में यूएपीए की धाराओं के तहत जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस बार वो ओखला से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ओखला में कैसा माहौल है वो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जरूरी था कि शफाउर रहमान की जो वाइफ है उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिर कितना मजबूत शफाउर रहमान को वो देखती हैं, ओखला की आवाम को अपने साथ कितना पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल, चुनावी मैदान में उतरने का आपने क्यों सोचा और क्यों आपको जरूरी लगा कि अब चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए तकरीबन साढ़े 4 पौने 5 साल से शिफ़ा जेल में है जी। और जो शिफ़ा शिफ़ा की जो एक छवि है, वो कहीं न कहीं जो लोग उनको नहीं जानते हैं, दहशतगर्द और दंगाई के नाम से आती है। जी। मुझे लगा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में शिफ़ा थे कौन और उनकी जो ये जेल है, जो साढ़े 4 साल की जेल उन्होंने काटी है, वो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसी वजह से मुझे लगा कि ये प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकती हूँ और शिफ़ा की नहीं आवाज़ उठा सकती हूँ। 4.5 साल का वक्त हमने भी बताया, आपने भी बताया, और ये बड़ा आम है कि 4.5 साल उन्हें हो रहे हैं। इस बीच ये जो 4.5 साल का टाइम है, इस बीच क्या-क्या परेशानियाँ, क्या-क्या मुश्किलात आपके सामने आई हैं, जिनको आप लोगों के सामने रखना चाहती हों? इस बार मौका मिला है आपको क्योंकि चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले ना कभी हम लोगों ने आपसे बात करी है, ना आपने कभी मीडिया के सामने कोई बातचीत की है। देखिए परेशानियाँ तो बहुत सारी आई क्योंकि जिस टाइम शिफ़ा अरेस्ट हुए, उस टाइम बच्चे एक तो बहुत छोटे थे। जी। एक बेटा मेरा 7 इयर्स का था और एक 9 इयर्स का था, तो कहीं न कहीं उनका भी प्रेशर था। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे। मेरी मदर इन लॉ हार्ट पेशेंट हैं, उनकी एक बहन हैंडीकैप है। और एक ऐसा होता है ना कि किसी ने कोई गुनाह किया हो, उसके बाद वो जेल जाए तो समझ में आता है। लेकिन अगर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया है, उसके बाद वो जेल में है और एक-एक दिन हम लोगों के लिए एक ऐसा करता है कि शायद आने वाले वक़्त में कुछ अच्छा हो, कुछ आने वाले वक़्त में तो ये जो पूरा वक़्त रहा, जो सफ़र रहा, तकरीबन पौने 5 साल का, वो बहुत तकलीफ़ दे रहा। आप कह रही हैं कि कोई गुनाह करके जेल में जाए तो समझ में आता है, लेकिन शफ़ाउर रहमान बेगुनाह गए हैं। कौम को आप किस तरह से ये बात समझाएँगी, या कौम जानती है? और अगर जानती है, तो क्या आप समझती हैं कि ये कौम का इस बात को जानना वोट की शक्ल में आपके हक में सामने आएगा या नहीं आएगा? देखिए, अब तक मतलब मुझे लगता है कि लोगों को इनफैक्ट सभी जगह के लोगों को ये पता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो पॉलिटिकल प्रिज़नर्स अरेस्ट हुए, मतलब जो लोग अरेस्ट हुए, हुँ। तो उनका अपना कोई पर्सनल रीज़न नहीं था। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे थे, वो माइनॉरिटी की नहीं लड़ रहे थे क्योंकि जिस तरह का जो लॉ वो पास हुआ था, उसमें हम लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ सामने आती हैं क्योंकि कुछ लोग उनमें से ऐसे में 1-2 बार मेरी शिफ़ा से बात हुई तो मैंने कहा, "शिफ़ा, आप इतना वो क्यों कर रहे हैं? आप ही क्यों?" तो उन्होंने कहा, "नूरीन, इसमें गरीब तबका बहुत ज़्यादा परेशान होगा। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत जी, बता जी। रही हूँ। ये नहीं कि आप मैं आज कैमरे के सामने हूँ।"
तो मैंने कहा मियाँ अब आप आपके अकेले करने से क्या होगा? बोले नूरीन अगर हर इंसान ये सोचकर घर में बैठा रहेगा तो फिर तो कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं होगा। और उनका हमेशा एक नेचर रहा है कि वो लोगों की मदद के लिए, आप बात कीजिए लोगों से पता चलेगा आपको। और जब उस टाइम मतलब लाइक लोगों में एक जज्बा था, जो वो प्रोटेस्ट था वो लोगों के जज्बों से खड़ा हुआ था, उनके इमोशन से खड़ा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके दिल में एक खौफ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से उसके ऊपर अटैक है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर एक सवाल है मेरा आपसे, और ये आम सा सवाल है जो इस वक्त हर तरफ गर्दिश करता है। आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो वोट कटवा पार्टी के तौर पर काम करते हैं। उन इलाकों में मुसलमानों को टिकट देते हैं कि जिन इलाकों में सेकुलर जो कुछ पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जिनका नाम आप ले सकते हैं और सामने की तस्वीर भी है, वहां उनके कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाया जा सके और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको फायदा मिले, मुस्लिम वोट एक तरफ होकर ये तमाम चीजें सामने आए कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाए और बीजेपी सीट निकाल ले जाए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन सेक्युलर पार्टीज को शिफा का नाम क्यों याद नहीं आया। दूसरी बात ये कि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इस ओखला विधानसभा से 3 लोग खड़े हो रहे हैं या 4 लोग खड़े हो रहे हैं। यहाँ अक्सर ऐसा होता है, तो मुझे लगता है ये वक़्त है एकजुट होके, जो एक इंसान इतना बड़ा सैक्रिफाइस करके गया है, उसको आप जिता दीजिए। आप मत दीजिए फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको इतना खौफ है। और ये सब फालतू की अफ़वाहें और बेबुनियाद चीज़ें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा, वो बी टीम है। आप ये बताइए, अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए, वहाँ तो नहीं गई थी ना मीम पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ नहीं थे, तो हमें उनका शुक्रगुज़ार होने के बाद हम उनको लाकर बार-बार कटघरे में खड़े कर रहे हैं, तो इस तरह से तो कहीं न कहीं आप लोग हमारी एक्ज़िस्टेंस पे भी सवाल उठा रहे हैं ना। फिर हम जो बोलते हैं कि वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो हम भी तो कहीं न कहीं इक्वली गुनहगार हैं कि हम भी आज हमारी एक्ज़िस्टेंस है, अब क्यों हमारा हक नहीं है खड़े होने का? शिफाउर रहमान ही क्यों असदुद्दीन ओवैसी को इस पूरे इलाके में नजर आते हैं? क्या उमर खालिद उनको नजर नहीं आते? उसके अलावा मीरान हैदर उनको नजर नहीं आते? इशरत जहां उनको नजर नहीं आती? सिर्फ शिफाउर रहमान क्यों? तो इशरत जहाँ कांग्रेस को क्यों नहीं नज़र आईं? उनको पता है कि शिफ़ा से लोग प्यार करते हैं। हम्म, शिफ़ा के लिए लोगों के दिल में हमदर्दी है, क्योंकि शिफ़ा की सच्चाई लोगों को यहाँ के पता है। तो इसीलिए उन्होंने टिकट, अब वो हज़ारों लोगों को तो टिकट नहीं दे सकते ना। हम्म। तो वो एक रीज़न है। मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए उन सब चीज़ों को। अच्छा, जो सियासी लोग हैं, यानी जो उम्मीदवार भी हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी शिफाउर रहमान का फायदा उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और शिफाउर रहमान उनके मोहरे के तौर पर सामने आए हैं और उन्होंने शिफाउर रहमान का फायदा उठाया है। तो इसमें ऐसा कहाँ है कि शिफ़ा उर रहमान का फ़ायदा उठा रहे हैं या शिफ़ा उर रहमान का एक मोहरा है। ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं। इन सबको मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती। एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त आप लोगों से मिल भी रही हैं और भी लोग अपनी कैंपेन कर रहे हैं, वो लोग भी मिल रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए। आप कौन से मुद्दे हैं जो ओखला की आवाम के सामने रखना चाहती हैं, जिन मुद्दों पर आपको वोट चाहिए, जो चीजें आप बताकर लोगों से कहेंगी कि आप हमें वोट दीजिए, और ओखला की आवाम से आपकी क्या अपील है? आयरन चैनल के कैमरे पर आप बताएं। और हाँ, एक बात मैं और आपसे कहना जी चाहूँगी बताएं। कि जैसे जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को ब्लेम कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि वो लोग अभी आके, अभी तो शिफ़ा को उनकी हेल्प की ज़रूरत है ना, तो वो शिफ़ा को आके जिताएँ। आपको लगता है एक तरफा आपको वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत लोगों के अंदर जज़्बा है और लोग समझेंगे उस चीज़ को कि इसके पीछे रीज़न क्या है, शिफ़ा के खड़े होने के पीछे रीज़न क्या है। और मुझे लगता है सभी को इस बात को समझना चाहिए। नहीं बटेगा मुसलमान? इंशाल्लाह। मुद्दे क्या हैं आपके? लिख के हैं, उनको सॉल्व करना है, लेकिन बेसिकली जो मेरा रीज़न है, मेरे शौहर का इलेक्शन में आने का रीज़न है, उन्होंने एक सैक्रिफ़ाइस किया है, वो कौम के लिए लड़े, तो आज कौम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उनके लिए आवाज़ उठाएँ और उनकी हेल्प करें और उनके लिए आगे बढ़कर वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शिफाउर रहमान की वाइफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ओखला की आवाम, ओखला का जो वोटर्स है वो बटेगा नहीं, एक तरफा वोट शिफाउर रहमान को मिलेगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि 5 तारीख को लोग किसको वोट करेंगे और 8 तारीख को दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। दिल्ली से आईएनएन चैनल के लिए साहिल नकवी।